अब तक आपने देखा विन को मृत्यु तुल्य योग से बचाने के लिए रिद्धि उससे शादी कर लेती है, पर शादी की बात विन से छुपाई जाती है। विन रिद्धि को प्रपोज करने जाता है, पर उसके गले में मंगलसूत्र देखकर उसे किसी और की बीवी समझता है। रिद्धि अपने मौत का इश्तेहार पढ़ के चौंक जाती है, जैसे असली रिद्धि के पति ने छपवाया है। मंजरी कांता को अस्पताल में जान से मार देती है और उसका इल्जाम मनबीर पर लगा देती है। पुलिस मनबीर को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब आगे। तुम्हें गौरी भाभी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ओह हेलो, तुम्हें पता भी है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ दीदी से? नहीं, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम उन्हें ये बोल रही थी कि वो गलत है। क्यों परेशान कर रही हो उन्हें? कुछ देर के लिए उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? मैडम, दो बातें। पहली ये कि इनके पति ने जो किया है उसकी वजह से हम सब परेशान हैं। और दूसरी, तुम हमारे परिवार के मामलों में दखल ना ही दो तो बेहतर होगा। अगर विन भैया ने तुम्हें अपनी बाहों में ले लिया है प्राची, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम सबके सर पे बैठकर नाचोगी और हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मान लेंगे। समझी मेरी बात? तुमने कहा था ना प्राची तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। अब समझ में आया तुम्हारा परिवार क्यों नहीं है। तुम जैसे लोगों का परिवार हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुम जैसे लोगों को रिश्तों की कदर नहीं है। तुम जैसे लोगों को सिर्फ अपना मतलब दिखता है। बहुत सर पे चढ़ा रखा है विन भैया ने। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। गौरी भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मनबीर भैया बहुत जल्द हमारे पास होंगे और पुलिस उन्हें क्लीन चिट देगी। अब बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हे माता रानी, ये लड़की है या आफत की पुड़िया? इसने तो प्राची की बोलती ही बंद कर दी। अगर आप सच में विनकुन रहो तो मुझे वो वाला डायलॉग बोल के दिखाओ। कौन सा डायलॉग बेटा? वो वाला जो आपने सिद्धि विनायक में बोला था। सिद्धि, ना मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ ना मैं मर सकता हूँ, वो वाला। अच्छा वो वाला। सो प्लीज सुना दीजिए ना। एक बार बोलो ना प्लीज। ओके। सिद्धि, ना मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ और ना मैं मर सकता हूँ। ओह माय गॉड, मिस्टी, ये तो सच में विनकुन है। मिष्टी? चलो अब अपनी मसाज दिखाओ। मसल भी दिखाने पड़ेंगे? हाँ। ओके। मैं इसे टच करूं? विनकुन टच। अच्छा, आप ऐसे करके दिखाओ। ऐसे करके भी दिखाना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। ओके। ऐसे नहीं, खड़े हो। खड़ा भी होना पड़ेगा? हाँ। ये लो। आराम से आराम से। रीमा दीदी, फोटो निकालो। अब ऐसे करो। अब वापिस ऐसे करूं? हाँ। अच्छा। अरे अरे आराम से। मिस्टी, तुम भी आओ ना। मैं मिस्टी, तुम भी ऐसे पकड़ो ना। कैसे? ऐसे। रीमा दीदी, फोटो खींचो ना। बस, थैंक यू। अब अपने आम आप नीचे
से कर लो। बस बस। आपका बात गुलगुली होती है ना? हाँ। तो कैसी लगी आपको आपकी छोटी सी फैन? बहुत प्यारी है और शैतान भी है। लेकिन ये है कौन? ये मुझे कुछ दिन पहले पार्क में मिली थी। लेकिन आप दोनों को देख के ऐसा तो लगता नहीं है, बल्कि आप दोनों को देख के ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो एक्चुअली लगभग हम डेली ही मिलते हैं इसलिए, और काफी कम वक्त में हमारा काफी डीप कनेक्शन हो गया है। ये वाला अच्छा आया है। मिस्टी, ये देखो ना, कितना अच्छा फोटो आया है। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखो मेरी बहन। वाह, ये देखो। यहाँ पर आओ। ये रिद्धि अगर रोज जूही से पार्क में मिलती है तो वो अपने पति से कब मिलती होगी? क्या सच में उसका पति यहाँ मुंबई में नहीं रहता? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये रिद्धि मेरे लिए एक पहेली सी बनती जा रही है। वेरी नाइस। देखो कितना ब्यूटीफुल है ये वाला। अच्छा, आपने पापा को तो बताया नहीं कि आप विन कुंद्रा के इतने बड़े फैन हो? अब पापा ने कभी पूछा ही नहीं तो जूही कैसे बताती? मेरी दादी अम्मा, आपको पता है कि पापा विन कुंद्रा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं ही आपको मिलने के लिए ले चलता। कोई बात नहीं, आप ना सही तो मुझे मिष्टी लेकर चली गई। मिष्टी? मिष्टी आपकी पार्क वाली फ्रेंड? हाँ। पापा ये देखो ना। हेलो सर। ये देखो ना पापा। जी जी सर। हाँ वो हो देखो चुका ना है। कितना अच्छा है। क्लॉज पापा। बस एक क्लॉज बचा हुआ है। पापा ये देखो ना। जी सर। वो अच्छा वाला है। ओके सर। ब्यूटीफुल ओके सर। है ये वाला। ये देखो कितना अच्छा है। जूही, ये कौन है? अरे यही तो है मेरी फ्रेंड मिष्टी। यही तो मुझे लेकर जाती थी। यही है तुम्हारी पार्क वाली फ्रेंड? हाँ पापा। इनका नाम क्या है? मिष्टी। बेटा, मिष्टी पापा आपकी मम्मी को बुलाते थे। ये भी तो एकदम मम्मा जैसी दिखती है ना। रीमा जी? ये बेटा जरूर, ये जो जूही को पार्क में मिलती हैं, इसकी दोस्त, उनका नाम क्या है? उनका नाम, हाँ उनका नाम तो रिद्धि है। रिद्धि? ये कैसे हो सकता है? शक्ल भी वही, नाम भी वही। ये इत्तेफाक है या फिर? अगली बार ये रिद्धि कब मिलने आने वाली जूही से? सर वो तो रोज बेबी से पार्क में मिलने आती है। कुछ 10 बजे आती है, फिर वहीं से अपने काम पर निकल जाती है ना जूही? तो ठीक है, कल मैं भी जूही के साथ पार्क चलूंगा। कल मुझे पता लग जाएगा कि आखिर है कौन जो हूबहू मेरी रिद्धि की तरह दिखती है। है ना कमाल की? ये आप मुझे कह रही हैं? वो ये तस्वीर जूही ने डेकोरेट करके भेजी है। ओह। आपकी बहुत बड़ी वाली फैन है वो।
और आप उसकी। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप ही ने कहा था ना कि आप उससे पार्क में मिली हैं ये कुछ 4-5 दिन पहले, और मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों को देख के ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को एक अरसे से जानते हैं। और आपको पता है जो हमारे डायरेक्टर है राकेश जी, उन्होंने तो मुझसे पूछ लिया कि जूही रिद्धि की बेटी है क्या। नहीं नहीं, वो उन्हें इसलिए लगा होगा क्योंकि जूही मुझे बहुत पसंद है, और आप तो जानते हैं ना कि अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं उसे दिलो जान से चाहने लगती हूँ। जी पता है मुझे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी इस आदत से किसी को गलतफहमी हो सकती है कि आप उससे प्यार करते हैं? नहीं, मेरी मानिए तो आप ना जूही को इसकी आदत मत लगाइएगा, क्योंकि आपका क्या भरोसा, आप उसकी जिंदगी से चली गई तो पूरी जिंदगी आपको याद करके परेशान होती रहेगी। एक्सक्यूज मी सर, मेरा कॉल। हाँ हाँ मुझे पता है, आप और आपके सीक्रेट फोन कॉल्स। आप कीजिए बात, मैं जाता हूँ। आई एम सो सॉरी। हेलो, यस मिस्टर जायसवाल, कुछ पता चला आपको कि उस न्यूज़पेपर में ऑब्ituary किसने छपवाई थी? मैडम, जब से वो ऐड हमारे पेपर में छपा है आप कुछ 50 बार फोन कर चुकी हैं। एनीवे, लिखिए उनका नाम। या जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। जी जी बोलिए। वो कोई मिस्टर एस सेन है, चंडीगढ़ से। मिस्टर एस सेन, चंडीगढ़ से? जी मैडम, उन्होंने शोक संदेश हमारे कॉमन पब्लिकेशन के लिए दिया था और उनका एड्रेस है चंडीगढ़ सेक्टर 17, और उन्होंने इसके पैसे धन बैंक से हमारे यहाँ ट्रांसफर करवाए थे। मिस्टर जायसवाल, आपके पास मिस्टर सेन से रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन है? नहीं मैम। ये मिस्टर एस सेन कौन है और इन्होंने रिद्धि की ऑब्ituary उस न्यूज़पेपर में क्यों छपवाई थी? पापा स्टोरी टाइम। ओके, स्टोरी टाइम। इधर आओ। उसके बाद जूही ने शेर के ऊपर जंप किया। यहीं पर छोड़ी थी ना कल रात आपने जूही मूवी। हाँ। तो चलो अब आगे सुनाओ। आगे उसके बाद जूही ने शेर को पोनी बना के बहुत दौड़ाया। फिर रिद्धि ने शेर को माउंटेन से जंप कराया। पापा, ये रिद्धि शेर के ऊपर कैसे आ गई? वहाँ तो जूही थी ना? हाँ हाँ बाबा, जूही ही थी। दादी, आप किसी मिस्टर सेन को जानती हैं? या रिद्धि कभी चंडीगढ़ गई है? बच्चे, रिद्धि कभी चंडीगढ़ नहीं गई थी, और जहाँ तक मुझे याद है रिद्धि का कोई दोस्त भी नहीं था सेन नाम का। आपको नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? अरे पापा, आपको कुछ नहीं पता। वो रिद्धि नहीं, मिष्टी है। आपको पता है उस दिन और आपको पता है विन कुंद्रा तो मिष्टी की सारी बात मानता है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लें? इसके लिए मेरे पास एक एक्सपर्ट है, मेरी पर्सनल असिस्टेंट मिस सिन्हा। मिस सिन्हा, दादी, मिस्टर सेन को पता होगा जिन्होंने उस न्यूज़पेपर में रिद्धि की ऑब्ituary छपवाई थी। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर मिस्टर सेन से मिलना होगा। इसका मतलब तू अब चंडीगढ़ जाएगी? हाँ दादी, मेरा चंडीगढ़ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिद्धि के अतीत से जुड़ा सच कभी वीनू और उसके परिवार के सामने आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो रिद्धि विन कुंद्रा की पर्सनल असिस्टेंट है? हाँ पापा। इसका मतलब विन कुंद्रा जिस मिस सिन्हा की बात करता है वो वही लड़की है जिसे मैंने देखा है। मुझे इसके बारे में पता तो लगाना ही होगा। पता तो मुझे चंडीगढ़ जाकर ही लगाना होगा कि आखिर ये मिस्टर सेन है कौन और रिद्धि के साथ
इनका क्या नाता है? तू और परेशानियां जैसे चोली दामन का साथ है। पता नहीं ये सब कुछ कब खत्म होगा रिद्धि। हे माता रानी, 2 दिन में मेरा गाय जैसा पति कैसा सूखकर बछड़ा बन गया। देखिए ना क्या हालत हो गई है आपकी। भाई, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम लोग हैं ना आपके साथ। कोई नहीं आया? विन, रिद्धि और चाची जी? नहीं भाई, कोई नहीं आया। राजवीर, मुझे निकाल यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मैं आपको बाहर निकालूंगा। लेकिन भाई, आपको मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। कैसा सच? मेरा मतलब है कि इस पूरे कांड में आपने जो जो किया। अरे तुम पागल हो गया क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया। देखिए, हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। हम सब आपके अपने ही तो है, और जो भी होगा हम सब साथ रहेंगे। अरे तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ राजवीर। ओह प्लीज मनवीर भैया, अब आप सच सच बता ही दो, क्योंकि हमें पता है कि वो नकली पुलिस का ड्रामा आप ही ने करवाया था हमसे सच्चाई उगलवाने के लिए। क्यों? कौन सी नकली पुलिस? अरे कुछ नहीं भाई। प्राची, तुम चुप हो जाओ। क्या बकवास कर रही हो? देखिए मनवीर भैया, आप हमें हमारा बयान वापस कर दीजिए और हम आपको यहाँ से निकलवाने में मदद करेंगे। डील? चुप हो जा प्राची, क्या बोले जा रही है? प्राची, चुप हो जाओ। मुझे लगता है ना कि मनवीर भैया को हमारे कांड के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, चलो। भाई, तो तुम तीनों मुझसे मिलने नहीं आए थे? नहीं भाई। तुम तीनों यहाँ पे सौदा करने आए। तुम तीनों तो मतलब ही निकले हो। मतलब ही हो। ऐसी बात नहीं है, आप तो मेरे पति। चुप हो जाओ गौरी, अपना ही नाटक बंद करो। अरे छोड़ दो मेरे हाल पे मुझे। चले जाओ इधर से, चले जाओ प्लीज, जाओ। मेरे लॉरी वाले, तू ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की मीट के लिए जा रहा है। वहां से तू लंदन भी जा रहा है। ऐसे कपड़े पहन के जाएगा? अच्छे कपड़े तो पहन ले। तू मानेगी नहीं। थाम, मैं ले। रिद्धि सिन्हा को मरे तो 5 साल हो चुके हैं। क्या सोच रही है? ये क्या खाली वेस्ट कोट पहन के जाऊंगा? नहीं, अभी आई। रिद्धि सिन्हा अगर मर चुकी है तो ये रिद्धि सिन्हा कौन है जो उस मरी हुई रिद्धि सिन्हा की तरह दिखती है? देवा, ये हो क्या रहा है? खुद चलो, मैं अब चलता हूँ। यहाँ पे तू अपना ध्यान रखना। और सुन, एयरपोर्ट पहुंच के ना। हाँ, पता है। एयरपोर्ट पहुंच के तुझे फोन करना है और टेक ऑफ से पहले एक सेल्फी भेजनी है, राइट? ये असली नकली रिद्धि सिन्हा का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इस रिद्धि सिन्हा ने कोई बहुत बड़ा कांड किया हो और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने आप को मृत घोषित कर दिया हो। रिद्धि सिन्हा। जूही, मिस्टी! अरे आराम से।
क्या क्या हो गया आपको? ओ, दिखाओ दिखाओ कहाँ लगी है? ओ,